अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये टेंस किस तरीके से बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी टेंसेस को समझने के लिए सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी का पता होना ज़रूरी है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, देन हम टेंसेस को इजीली कर सकते हैं। तो चलिए इसकी आइडेंटिटी देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस में लास्ट पे रहा है, रही है और रहे हैं आता हो, ये इसकी आइडेंटिटी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लास्ट पे रहा है, रही है और रहे हैं आता हो, लेकिन इसमें ड्यूरेशन है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता था उसमें होता था ना, वो स्कूल जा रही है, वो भाग रही है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ड्यूरेशन भी बताई जाती है। कोई स्पेसिफिक टाइम बताया जाता है, जैसे सुबह से शाम से, वो सुबह से काम कर रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो टाइम मेंशन नहीं ना होता था, लेकिन इसमें क्या होता है, इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम मेंशन किया जाता है। सुबह से, शाम से, बचपन से, कल से, आज से, 2013 से, ईयर की भी बात की जाती है। मेन पॉइंट ये कि इसके एंड पे रहा है, रही है तो आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह भी आता है। जैसे वो सोता रहा है, हम काम करते रहे हैं। नेक्स्ट देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसके हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन और हैव बीन यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा। सिंगुलर फॉर्म के साथ हैज बीन और प्लूरल फॉर्म के साथ हैव बीन यूज होगा। सिंगुलर नेम के साथ हैज बीन और प्लूरल नेम के साथ हैव बीन यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल वो रात से सो रही है। शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस नाइट। इसमें इस सेंटेंस में शी जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज बीन यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। स्लीपिंग, स्लीप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, देन प्लस आईएनजी भी साथ में ऐड करेंगे। स्लीपिंग सिंस नाइट, और इसमें ड्यूरेशन बताया हुआ है कि रात से। नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव। शी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस नाइट। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है तो इसलिए यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव की एग्जांपल देखें। हैज़ ही बीन स्लीपिंग सिंस नाइट। ये बात याद रखें कि जब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ जाएं, जैसे कि हैज़ भी हेल्पिंग वर्ब है और बीन भी एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक हेल्पिंग वर्ब देन जो रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको यूज करेंगे। अब देखें यहाँ पे हैज़, पहले हमने एक हेल्पिंग वर्ब लगाया है, देन सब्जेक्ट को यूज किए हैज़ ही। जो हेल्पिंग वर्ब रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब रह गया था वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, देन स्लीपिंग सिंस नाइट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैज़ ही बीन स्लीपिंग सिंस नाइट। मतलब कहने की बात ये है कि जब दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ जाए तो ये ब्लंडर नहीं मानना, उनको एक साथ नहीं लिखना कि पहले एक हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन जो रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब रह गया उसको, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये था हमारा आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बहुत ही इजी वे में और एग्जांपल के जरिए मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको आइडेंटिटी और इसके फार्मूले की समझ आ चुकी होगी, और अगर आपने ये दो चीज़ें समझ ली तो आप इजीली टेंसेस को कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।